आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। और आपको हमने पिछले वाले वीडियो में यानी कि जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनके वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं और उन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेंटेंस, तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आपको पता होगा कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह दो प्रकार के होते हैं। एक वह होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के शुरू में आते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम उन वाक्यों का क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और दूसरा वह होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के क्या होते हैं, शुरू में आते हैं, तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जिस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसे हम उसी तरह से रहने देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सिर्फ चेंजिंग उसका करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद के सेंटेंस होते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो जो हमारा हैज या हैव होता है उसका हम प्रयोग करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम बनाते हैं। तो क्या होगा, हैज या हैव का प्रयोग। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं किसका, तो बीन का। उसके बाद होता है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं और उस होता है हमारा सब्जेक्ट। आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे क्यों ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे क्यों सब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो चलिए जानिए कि कैसे हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे। तो यह जो फार्मूला है किसके लिए है, जब हेल्पिंग वर्ब के द्वारा सेंटेंस शुरू हुआ हो। और दूसरा जो फार्मूला है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड के द्वारा सेंटेंस शुरू हुआ हो। तो देखिए दूसरा जो फार्मूला है वो यही है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड का। और क्वेश्चन वर्ड का यूज करने के बाद हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव का। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीन का। उसके बाद होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रयोग करते हैं हम बाय का। और अंत में होता है हमारा सब्जेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य होता है। यहाँ पे हमने नहीं लगाया था, लगा लीजिए। क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद हैज या हैव का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन का, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना आप ना भूलिएगा। तो देखिए हम एक्टिव वॉइस के कुछ वाक्यों को लेते हैं और इस फार्मूले के द्वारा हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए पहला जो एक्टिव वॉइस है हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या है कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो देखिए इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए यह जो सेंटेंस है किसके द्वारा शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। तो यहाँ पे जो फार्मूला लागू होगा कौन सा होगा, तो फार्मूला नंबर 1 जिसमें हम हैज या हैव का प्रयोग कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं हम ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार। तो देखिए जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है क्या है, योर वर्क। क्या है, योर वर्क। जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर में हो जाएगा, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम, तो हैज का।
किसका प्रयोग करेंगे? तो हैज का। तो हैज, उसके बाद योर वर्क, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑब्जेक्ट के बाद तो बीन का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या फिनिश्ड, तो हमको इसी तरह से लिख देंगे फिनिश्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। बाय, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? तो जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू। क्या है? तो यू, क्योंकि यह जो ऑब्जेक्ट बनेगा तभी यू होता है और जब सब्जेक्ट बनता है तब भी यू ही होता है। यह जो वाक्य हमने बनाया क्या कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब के द्वारा शुरू हुआ था। अब इस ठीक इसी प्रकार से दूसरा पैसिव वॉइस बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे? वाक्यों के शुरू में होंगे। तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फॉर्मूला नंबर 2 के अनुसार हम बनाते हैं। तो देखिए दूसरा एक्टिव वॉइस है Why has Mukesh suggested me? और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड में ही बनाएंगे। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा क्या कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? तो वाई को हम वाई ही यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर। अब जो चेंजिंग होगा वो कहाँ पर होगा? तो हैज मुकेश सजेस्टेड मी से। तो क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए जो पैसिव वॉइस में जो हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो क्या होगा? मी। अब मी का जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हैव आई, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? तो बीन का। और बीन का यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा सजेस्टेड। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? तो बाई का। और अंत में जो हमारा क्या है सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे नेम है तो इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उनको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम दो एग्जाम्पल आपको हम बता चुके हैं। चलिए एक तीसरे एग्जाम्पल को ही हम बताते हैं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा हैव दे क्लोज्ड शॉप। क्या है कि हैव दे क्लोज्ड शॉप। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? चलिए हम इस पैसिव वॉइस को नहीं बनाते हैं और आपको बनाना है और बताना है कि जो हमारा हैव दे क्लोज्ड शॉप है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और सीखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो इनका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।